रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके बच्चे, आवाज आ रहा है क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। बच्चे आप लोग कैमरा ऑन करो सभी को ही। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम आप लोगों को क्वेश्चन एक दिए थे बनाने के लिए। यस सर। तो क्या वो क्वेश्चन सभी बच्चे से सॉल्व हो गया कि उसमें कुछ बताएं फिर से? यस सर, बन गया, हो गया सर। सभी बच्चे को समझ में आ गया? नहीं। बताइए। हेलो, हेलो सुयस। यस सर। क्या बच्चे क्वेश्चन सभी से बन गया है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है आप लोगों को? नमस्कार। बताइए। बच्चे आवाज आ रहा है क्लियर से? यस सर। यस सर। ओके एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चे सभी को ही। बैंक अकाउंट का कितना आंसर आया था आप लोगों को? सर उसका बैलेंस 9,500 है। हाँ ओके। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर से। The following balance existed in the books of Kundan Trader. In the books of Kundan Trader. As on 31st March 2000। तो ये भी लेजर ही है क्या? हाँ लेजर का ही है बच्चे। As on 31st March 2018। बच्चे यहां पर एसेट्स में लिखेंगे हम लोग। एसेट्स में लिखेंगे कैश ₹8,000। कैश ₹8,000। डेटर्स में आपको डेटर्स में नाम है। डेटर्स में लिखिए हरीश ₹5600। डेटर में हरीश ₹5600। विजय ₹8400। विजय ₹8400। यानी दो डेटर है, एक हरीश और दूसरा विजय। फिर लिखिएगा बच्चे फर्नीचर 10,000। फर्नीचर ₹10,000। नेक्स्ट स्टॉक ₹2,500। स्टॉक ₹2,500। स्टॉक ₹2,500।
उसको 2500 को बच्चे 25,000 कर दीजिए। लायबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में 2 पर्सन है, क्रेडिटर्स में 2 पर्सन है। फर्स्ट लिखिएगा सुमन, सुमन लिखिएगा। क्या सर? क्रेडिटर्स में सुमन है 16,500। सुमन, ये आपको क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज। सुमन है 16,500 रुपीज, 16,500। सुमन रुपीज 16,500। नेक्स्ट, सुमन के बाद एक नाम और है, एक नाम और है, हाँ बच्चे लिखिएगा सुमन, सुमन लिखे कितना 16,500। उसके बाद लिखिए रवि, रुपीज 1,000। और उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल कैपिटल लिखिए 40,500। 40,500। सर सुमन के बाद क्या बोले? क्या सुयस? सुमन के बाद क्या क्या? सुमन के बाद आपका जो है एक रवि है 1,000, वो भी क्रेडिटर ही है। और उसके बाद कैपिटल है 40,500, 40,500। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग। सर कैपिटल कितना बोले सर? 40,500, 40,500। देखिए ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अप्रैल, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अप्रैल 2018। ये तो बैलेंस था ऊपर में एसेट्स और लायबिलिटी का। एसेट्स का बैलेंस बच्चे पहले प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये एक बैलेंस 31 मार्च को दिया हुआ था। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यानी मार्च का वो क्लोजिंग होगा, तो अप्रैल का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग हो जाएगा। यस या नो? यस सर। तो ये Yes, sir. आपको अप्रैल में और भी ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शनों को लेकर के आपको लेजर क्या करना है, प्रिपेयर करना है और बैलेंस को फाइंड आउट करना है। तो आगे लिखिए अप्रैल 5 को एक ट्रांजैक्शन किया गया, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन, गुड्स परचेज्ड
फ्रॉम सुमन, ये बच्चे अप्रैल 5 को है, अप्रैल 5 को है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमन रुपीज 5,000, ये रुपीज का साइन है यहां पर, इसके नीचे हम लिख देंगे रुपीज 5,000। नेक्स्ट 15 अप्रैल को, अप्रैल 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये रुपीज है 8,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000। फिर 20 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू हरीश, सोल्ड गुड्स टू हरीश, ये रुपीज है बच्चे। इसमें दो तरह से, एक लिस्ट प्राइस भी है और उसमें से लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहां पर बच्चे लिस्ट प्राइस जो है वो रुपीज है 8,000, लिस्ट प्राइस रुपीज 8,000 लेस 10%, लेस 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टीडी। फिर 25 अप्रैल को है कैश पेड टू सुमन, कैश पेड टू सुमन, सुमन को पैसा भुगतान किया तो रुपीज है 6,500 और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 200, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 200। और 30 अप्रैल को रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम विजय, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम विजय, रिसीव पेमेंट फ्रॉम विजय रुपीज है 3,000। और लास्ट 30 अप्रैल को है सैलरी पेड, सैलरी पेड, ये रुपीज है 5,000। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। आगे का रहा है, इतना नोट कर लिए बच्चे सभी कोई? Yes, sir. हाँ, अब आगे का रहा है कि पोस्ट द एबव ट्रांजैक्शन, पोस्ट द एबव ट्रांजैक्शन, पोस्ट द एबव ट्रांजैक्शन इन लेजर, and balance the account. And balance the account. बच्चे क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चे को? ये जो प्रीवियस क्लास में आपको हम क्वेश्चन दिए थे बच्चे, उसी तरह का ये क्वेश्चन है और उसी पर आपको बनाना है, उसी कॉन्सेप्ट पर बनाना है। पोस्ट द एबव ट्रांजैक्शन इन लेजर, आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना है बच्चे, डायरेक्ट लेजर इसको क्रिएट करना है, बनाना है। और लेजर बनाएंगे तो उसमें बैलेंस को भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको बनाइए, या नहीं तो हम एक लेजर आप लोग को बना के फिर से समझा दें कि आप लोग को समझ में आ गया है। सर समझ में आ गया।
मनीष, मनीष यस सर। बच्चे आप आवाज सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। ये प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो आप बनाए थे मनीष? यस सर। समझ में आया था? यस सर, बना लिए थे जितना। तो जस्ट अभी आप हमको कैश अकाउंट बना के मुझे बताइए। सर कैश बैलेंस पहले दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांजैक्शन दिया है, उसका भी अमाउंट जुड़ेगा। हाँ, बैलेंस को लेकर के बनाना है बच्चे। तो बैलेंस बैलेंस बीडी आपको होगा, देखिए उसके ऊपर बाद में कैश नीचे अकाउंट का ट्रांजैक्शन बैलेंस दिया है है। 8000 है यस सर। और कैश क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बच्चे? डेबिट। बीडी डेबिट है। और उसके बाद जो नीचे ट्रांजैक्शन दिया है उसको भी मिला के उस कैश जी अकाउंट में जी, उसको रिपोर्टिंग लेकर के। करेंगे। ओके सर। बनाए, कैश का बैलेंस आया। यस सर, कैश का बैलेंस 11,300 है। और बच्चे और कोई बनाए? सर मेरा 8,000 आया। तो ऐसा क्यों? आपका 8000 आया, उनका खुशी आपका कितना आया है? 11,300। ओके, तो ओनली फॉर 2 स्टूडेंट। अभी तक मात्र 2 स्टूडेंट बनाए हैं। So 10,200. तो बच्चे हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? इन द बुक्स ऑफ लेजर, इन द बुक्स ऑफ कुंदन ट्रेडर। All ledger accounts are divided into 2 sides, left hand side or right hand side. Left hand side is called DR side, right hand side is called CR side. ये इसका फॉर्मेट है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड बाय।
बन गया सही बच्चे से कैश अकाउंट। दो स्टूडेंट अभी तक जवाब दिए हैं। खुशी आपका 11,000 आया है कैश अकाउंट, यस या नो? जैसे कि आपने अभी बताई है। सर 11,300 है। और सेकंड और एक बच्चे और बताए थे। सर 8,000। इसका मतलब है आप लोग को अभी तक लेजर समझ में नहीं आया बच्चे। देखो हम खुद आप लोग को बना के अब समझाएंगे। प्रेरणा पटेल, बच्चे बताइए। क्लास सर संजली श्रेया, सर 10,200। ओके संजली आपका 10,000। और बच्चे बताए हैं कोई? 8,700। चलिए सभी बच्चे का आंसर जो आ रहा है लगभग डिफरेंट आ रहा है, इसलिए बच्चे हम इसको बना रहे हैं। इसको समझिए सिर्फ आप लोग, ठीक है? फिर से दोबारा एक बार हम समझेंगे इसको। तो बच्चे यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था कि कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 8,000, ठीक है? यस या नो? ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का? 8,000। 8,000 सर। ओके 8,000। तो क्या समझाए थे कि कैश कौन सा अकाउंट है बच्चे? एसेट्स है। एसेट्स में भी रियल अकाउंट है। तो इसका बैलेंस सबसे पहले इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक रहेगा तो बैंक का लेजर स्टार्ट करेंगे, कैश इन हैंड रहेगा तो कैश का लेजर स्टार्ट करेंगे। यस सर। अब यहाँ देखिए कि क्या हम इसको टू बैलेंस बीडी लिख सकते हैं 8,000 रुपीज? यस या नो? सभी बच्चे छोड़िए और इस पर फोकस कीजिए। जो हम बना रहे हैं उसको देखिए सिर्फ, ठीक है? बाद में आप इसको नोट कर लेना। कैश अकाउंट का लेजर मुझे कैश अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले बच्चे हम क्या देखेंगे कि इसका बैलेंस हाई कि नहीं है पहले से, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। तो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग। यस या नो? यस सर। तो टू बैलेंस पीडी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ये अप्रैल 1 को हो जाएगा और 2018 इसमें आपका ईयर हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी 8,000। अब देखिए गलती कहां हुआ है, क्योंकि कैश का जो राइट आंसर है वो 7,500 है बच्चे। कितना है? 7,500 है। अब देखो अप्रैल 5 को एक ट्रांजैक्शन किया गया, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन। क्या ये कैश बुक में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा? ये नो सर, क्रेडिट परचेज है। ये तो क्रेडिट परचेज है, ये नहीं जाएगा। लेकिन 15 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश है 8,000। तो कैश अकाउंट हम ये कैश सेल किए बच्चे, तो जर्नल एंट्री इसका क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। यस या नो? यस सर। यस सर। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट कितना है? 8,000 और 8,000। तो हम पोस्टिंग का क्या प्रोसेस बताए थे आपको कि जिसका लेजर बनाते हैं हम उसी पर फोकस करते हैं। वो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, दो में से कोई एक ही होगा, तीसरा तो होगा नहीं, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो कैश अकाउंट डीआर है तो ये तो डेबिट में ही जाएगा। कितना से डीआर है बच्चे? 8,000 से। तो क्या हम इसको 8,000 लिखेंगे डेबिट में, डेबिट साइड में? यस मेरा डेबिट कौन सा साइड है, लेफ्ट की राइट? सर। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है बच्चे। यस सर। यस सर। हो जाएगा, किस नाम से आएगा ये? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। डेट क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल को। 3 अप्रैल। ठीक है, 8 नहीं 15 है, 15 है सर। 15 अप्रैल को। उसके बाद देखिए सोल्ड गुड्स टू हरीश, ये क्रेडिट सेल हो गया बच्चे। सोल्ड गुड्स टू हरीश क्रेडिट सेल ये नहीं होगा। कैश पेड टू सुमन, सुमन को पे किए 6,500,
तो ये तो पेमेंट साइड में आ जाएगा यहाँ पर बाय सुमन 6500 और ये हो जाएगा आपका 2018 और ईयर हो जाएगा 2018 और डेट हो जाएगा अप्रैल 25। अब फिर लिख रहा है कि रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम विजय, यानी विजय से जो पेमेंट है वो रिसीव कर रहा है 3000। सर इसमें हाँ बोलिए। सर इसमें डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट का तो सेपरेट लेजर होगा ना बच्चा, जो डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट का तो सेपरेट लेजर बनेगा, तो वो तो डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा। इससे कैश अकाउंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं? विजय से। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिसीव साइड और पेमेंट साइड ऐसे भी समझ सकते हैं कैश अकाउंट में। तो विजय से ले रहे हैं तो टू विजय हो जाएगा और डेट हो जाएगा यहाँ पर आपको 30 और अमाउंट कितना है? 3000। और उसके बाद सैलरी पे कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में चला जाएगा किस नाम से? सैलरी के नाम से। ये हो जाएगा अप्रैल 30। कितना अमाउंट है? 5000। तो इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये जो प्रोसीजर किए, इस प्रोसीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग। अब पोस्टिंग हो गया तो इसके बाद बच्चे हम लोग क्या बनाएंगे? इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना हो गया? देखो डीआर साइड हो गया आपका 19,000 और सीआर साइड कितना हो गया? 11,500। डिफरेंस कितना हुआ? 7,500 नहीं आ गया? यस सर। तो कैसे आप बच्चे बताओ? आप लोग कोई बोल रही थी कि 11,000 हो रहा है सर आप सैलरी पेड टू रुपीज में 1,000 लिखवाए थे। 1,000? यस यस सर। सर, इस वजह से नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, तो ठीक है। 5,000 से लिखाए थे 5,000। 1,000। तो यहाँ पर 1,000 लिखवाए थे सर। क्वेश्चन में सर 1,000 लिखवाए थे। हेलो। यस यस सर। सर। तो ये लेजर का कॉन्सेप्ट के बच्चे समझ में आया? और इस Yes, तरह sir. से इस अप्रैल को क्या कर देना है? बाय बैलेंस सीडी। ये सीडी कितना हो जाएगा? 7,500। 7,000। बोथ साइड क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। तो टोटल कितना आया था? 19,000 डेबिट साइड में भी और 19,000 क्रेडिट साइड में भी। क्रेडिट साइड में भी। और इसके अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे? अप्रैल के बाद में आ जाएगा तो मैं फर्स्ट को लिख देंगे टू बैलेंस बीडी और ये बीडी कितना हो जाएगा? 7,500। ये कैश का लेजर आपको बन गया यहाँ पर। इसमें से किसी 1,000 होता तो आंसर कितना था? 1,000 होता तो इसमें से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चे आप लोग। सर 1,000 होता तो 5,000 ही आता बैलेंस। कोई बात नहीं, आप उसको नोट कर लीजिए बच्चे। आप अपने लेजर में इसको नोट कर लीजिए। क्या मनीष आया समझ में? सर मैं डिस्काउंट का अमाउंट लेस कर दिया था, बाकी सब सही था, बैलेंस ही फिगर कर रहा था। क्या आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है मनीष? फिर से बोलिए बच्चे। सर बोल रहे थे क्या सोमन अकाउंट में हम डिस्काउंट लेस कर दिए थे, इसलिए बाकी सब सही था। नहीं बच्चे, डिस्काउंट के बारे में क्या बताए कि डिस्काउंट एक सेपरेट अकाउंट्स है और जितने भी सेपरेट अकाउंट होता है उसका एक अलग सेपरेट लेजर बनता है।
इसीलिए ये कैश बुक में नहीं आएगा बच्चे, ठीक है। यस सर। चलिए अब जल्दी से मुझे बना करके नेक्स्ट लेजर बना के बताइए, कैश अकाउंट के बाद किसका है? डेटर। सर हरीश है। हाँ तो आप इसको हरीश का बनाइए बच्चे, बना के बताइए मुझे हरीश का कितना आएगा, लेकिन जल्दी से थोड़ा सर प्रैक्टिस कीजिए, 12,800। कीजिए। सर हरीश का 12,800 डेबिट बैलेंस होगा 12,800। यस सर ये क्या सभी बच्चे बना लिए हैं? यस सर। इसको नोट करना है आप लोगों को बच्चे, कैश अकाउंट को। यस सर, सर हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, साफ कर दें। सर यहाँ पे जो स्टॉक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 25,000, जी सर वहाँ पे परचेज अकाउंट का बैलेंस उसी में जाएगा, स्टॉक अकाउंट में? नहीं 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 नहीं, वो स्टॉक जितना है 25,000 है तो 25,000 ही बैलेंस रहेगा। आपको और बच्चे परचेज का अलग अकाउंट खोलेंगे? जब हम टाइप्स ऑफ गुड्स अकाउंट आपको पढ़ा रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, कि गुड्स अकाउंट जो होता है बच्चे वो मैक्सिमम कितना टाइप्स का होता है? 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्या गुड्स अकाउंट। उसमें एक बताए थे परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। यस सर, तो जब इसके टाइप्स को मेंटेन हम करेंगे सेपरेटली, आपको परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, तो बच्चे वहां पर गुड्स अकाउंट को हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे। परचेज मतलब परचेज जो किए उसको सिर्फ परचेज अकाउंट में पोस्ट करेंगे, ठीक है। सर दोनों डिफरेंट अकाउंट खोलेगा, स्टॉक का अलग और परचेज का अलग? यस यस यस, ओके सर। ओके। तो वो भी तो गुड्स से रिलेटेड हो गया ना सर, बट उसको परचेज के लिए तो वो परचेज में आ गया सर। बनाती ना, तब गुड्स अकाउंट में परचेज भी तो गुड्स में होता, सेल भी तो गुड्स में होता, स्टॉक भी रहता तो गुड्स में होता। हाँ मतलब रिमेनिंग जो गुड्स होगा वो स्टॉक हो गया, तो स्टॉक में कंसिडर करेंगे उसे। और जो हाँ परचेज और सेल्स कर दिए वो परचेज एंड सेल्स में कंसिडर हो जाएगा यस गुड्स। यस। ओके सर। चलिए बच्चे सीक्वेंस मेंटेन कीजिए और जल्दी से बनाइए, ओके। क्या बच्चे बन गया सभी से? बताइए, कोई और लेजर में प्रॉब्लम हो रहा है कि बन जाएगा ये क्वेश्चन? सुयस, यस सर। बन जाएगा बच्चे ये क्वेश्चन? यस सर। ये यहाँ पर लेजर का टॉपिक आपको हम इंड कर रहे हैं। क्या और लेजर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है किसी को पूछना? बच्चे बताओ। सर लेजर में भी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं क्या? लेजर नहीं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट सिर्फ हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं, कि जब ट्रायल बैलेंस आपको टैली नहीं करता है बच्चे तो उसमें करते हैं। लेजर में कोई सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल प्ले नहीं करता है। बट मेरे बुक में ऐसा बनाया हुआ है सस्पेंस अकाउंट।
अब सस्पेंस अकाउंट अगर है पहले से, अगर है तो, लेकिन पहले से नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में ही होगा। उसी टाइम में ट्रायल बैलेंस जब क्रिएट करते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है बच्चे, उस सिचुएशन में ही सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन का बच्चे एक बार आंसर आप लोग लिख लिया सभी बच्चे, और इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। कैश का बैलेंस तो 7500 है, सुमन का क्रेडिट बैलेंस 14,800, परचेज का डेबिट बैलेंस है 5,000, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 15,200, डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस है क्रेडिट 200, विजय का डेबिट बैलेंस है 5400, सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा 5000, फर्नीचर का हो जाएगा बैलेंस 10,000 डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट से बचे फर्नीचर। स्टॉक का डीआर बैलेंस होगा 25,000, हरीश का डेबिट बैलेंस होगा 12,800, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा 40,500, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, जो पहले था वही हो जाएगा। एक कैपिटल का और एक हम शायद रवि आपको लिखवाए थे 1,000। यस सर। यस सर। हाँ, उसका आप लोग नोट कर सकते हैं 1,000। और 1,000 आप इसमें जब आप बनाओगे तो एक गुडविल भी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आप देखोगे डिफरेंस एसेट्स बैलेंस और ये जो लायबिलिटी का बैलेंस है बच्चे, लायबिलिटीज इज मोर देन ₹1,000, ये भी आपको माइंड में रखना है। लायबिलिटी साइड आपका आ रहा है 58,000, जबकि एसेट्स को आप ऐड करोगे बच्चे तो आपका आएगा 57,000। तो एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि व्हेन लायबिलिटीज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ क्या एसेट्स इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल। याद है? यस सर। ये भी देखना पड़ेगा, जब बैलेंस गिवन है तो क्या बोथ बैलेंस इक्वल है क्या, ये भी मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तब ना आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा। सर गुडविल अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 1,000 आपको ये जानबूझ करके हम 1,000 आपको दिए थे एक्स्ट्रा। आप ऐड करके और उसी देखो डेबिट क्रेडिट दोनों, एसेट्स बैलेंस और जो यहाँ पर दिया हुआ है लायबिलिटीज का, आप दोनों जब ऐड करोगी तो लायबिलिटी है 58,000 और एसेट्स जब ऐड करोगी तो आपका 57,000 है। तो एसेट्स आर लेस देन 1,000, तो यही डिफरेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो कैपिटल नहीं होगा? कैपिटल तो आपको गिवन है ना बच्ची क्वेश्चन में 40,500, फॉर्मूला तो यही है ना सर। और कैपिटल कब होगा, जब एसेट्स ज्यादा होगा तब ना कैपिटल होगा। यहाँ पे एसेट्स मतलब कम है, लेस देन यहाँ लायबिलिटी, पर एसेट्स कम हो रहा है 1,000 से, इसलिए गुडविल हो गया। इसीलिए गुडविल होगा यहाँ। ओके सर। ठीक है, तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम आज सेंड करेंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे लेजर को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक को समझेंगे, कैश बुक का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके ओके सर। ओके। क्या क्वेश्चन है?